हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 11 अगस्त को पूछा गया शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है मेरे भाई, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहला सवाल क्या बोलता है। ए और बी केंद्र वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, तो पी क्यू एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पी और क्यू पर स्पर्श करती है। तो इन वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी है, 9 और 4। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। अगर मैं सिंपल तरीके से ड्रॉ करूं दो सर्कल जो एक दूसरे को टच करता है, तो आप देख सकते हैं वो इस तरह का सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ जो कॉमन टेंजेंट जो होगा वो टेंजेंट स्पर्श रेखा वो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो इन दोनों की जो केंद्रों के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, तो आप बोलेंगे R1 प्लस R2, यानी कि यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है वो 9 cm और इसकी लंबाई कितनी है 4 cm। दोनों का अगर मुझे निकालना पड़े दूरी, तो मैं कहूंगा इन दोनों को तुम जोड़ दो। बोलो। और एल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर रूट केंद्रों के बीच के दूरी का स्क्वायर यानी कि 9 4 13 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर यानी कि कितना 5 का स्क्वायर। यानी कि आपने पढ़ा होगा 13 5 और 12, ये तो भाई यूनिवर्सल ट्रिपलेट है। मतलब एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, यानी कि एल फॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे आते हैं। ए बी और बी सी जो है केंद्र ओ वाले एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं वृत्त के दोनों ओर हैं। अगर एक सर्कल का निर्माण करूं मैं तो दो तरफ है। अगर ये तुम्हारा सेंटर है तो ठीक है। ए और सी केंद्र ओ से इस प्रकार जुड़े हैं कि बी ए ओ, ए बी और बी सी। ठीक है, पहले हम दो जीवाओं का निर्माण कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमने ये तुम्हारा एक ए बी हो गया और फिर बी पॉइंट से ही मुझे सी ड्रॉ करना पड़ेगा। ए से ये तुम्हारा पॉइंट बी हो गया और बी से हमने सी ड्रॉ कर लिया, दोनों जो है केंद्र के दोनों तरफ हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस प्रकार जुड़े हैं कि बी ए ओ जो है ना, बी ए ओ अगर ये पॉइंट तुम्हारा ओ के बराबर है तो ये जो बी ए ओ हो जाएगा वो कितना है एंगल में, तो आप बोलेंगे 36 डिग्री। ठीक, बी सी ओ 48 है, यानी कि यहाँ से अगर मैं इसको मैच कर दूं तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है, आप बोलेंगे 48 डिग्री। सवाल क्या पूछ रहा है कि लघु चाप AC द्वारा O पर अंतरित कोने की, जो AC चाप है O पे जो अंतरित कोण है आपको ये फाइंड आउट करना है कितने के मान के बराबर। बढ़िया सवाल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बढ़िया सवाल। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, वो काम ये करना पड़ेगा कि मान लो अगर इस पॉइंट सेंटर से अगर मैं इसको मिला दूं तो इससे मुझे फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ से यहाँ तक, ये भी रेडियस R के बराबर और ये AO की लंबाई भी, ये जो लंबाई है भी R के बराबर। मतलब मैं कह सकता हूँ किसी एक ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होते हैं तो आमने सामने का एंगल भी क्या होगा, बराबर या नहीं, ये 36। ठीक, वैसे भी ये वाला लाइन इसके बराबर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 48 के बराबर। यानी कि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 4 3 7 8 4 12, यानी कि आप बोलेंगे 814, यानी कि 84 डिग्री। यानी कि 84 डिग्री हो जाएगा हमारा ये वाला ABC। ये क्या हो जाएगा एंगल ABC की भाई। अब जो परिधि पे जो एंगल बनता है उसका डबल क्या होता है सेंटर पे, यानी 184 का डबल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 168 डिग्री और इस सवाल का आपका आंसर आपका हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे आते हैं। एक धातु के गोले को पिघलाते हैं और 7 cm त्रिज्या और 3 cm ऊंचाई वाले छोटे छोटे शंकुओं में पुनः ढालते हैं, तो पुनः शंकुओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी बतानी है आपको। ठीक है, तो गोले का मतलब 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, 21 का हमने क्यूब कर दिया। नंबर ऑफ शंकु मुझे नहीं मालूम, हमने उसको n मान लिया, तो आप बोलेंगे 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच, यानी कि 7 का स्क्वायर। ठीक है, और h की वैल्यू कितनी 3। आओ जरा काटते हैं, n और 3 से सॉरी n क्यों, पाई और 3 से पाई और 3 कट जाएगा, कटेगा भैया। ठीक है ठीक है, अब देखो 1 7 और 3 मिला के 1 21 कट जाएगा, 2 बार बचेगा। ठीक है, अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो मैं कहूँगा 4 इंटू 21 इंटू 21 और बटा कितना हो जाएगा 7, 7 3 21, 63 गुणा 4 यानी कि
252, और ये इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 पे आते हैं। अंकित मूल्य पर इतना डिस्काउंट दिया, एक वस्तु को इतना में सेल किया तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इतना डिस्काउंट का मतलब अगर अंकित मूल्य तुम्हारा 8 है तो सेल कितना में किया, 7 में। 8:7 का रेशियो, यानी कि 26-25 में सेल किया, मतलब ये 7 की वैल्यू है, मुझे निकालनी 8 की वैल्यू। बोलिए ना, 7 तिरी 21, 5 2 7 49, 7 5 35, 8 से गुना कर लो, यानी कि 3000 रुपये क्या हो जाएगा, इस सवाल का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आसान सवाल, आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे आते हैं। एक फल विक्रेता जो है 1200 में 480 केले खरीदा, कुछ केले सड़ गए इसलिए वो उन्हें फेंक देता है। वह शेष केलों को 3.5 प्रति केले के भाव से बेचता है और फिर 396 रुपये का लाभ कमाता है। तो फिर फेंके गए केलों का जो प्रतिशत है वो कितना है बताना। ये बढ़िया सवाल है इस शिफ्ट का मेरे हिसाब से। आओ जरा करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे जरा देखो। 1200 रुपया में उसने 480 केले खरीदे। ठीक है, ठीक है भैया, यानी मैं कह सकता हूँ कि उसका जो सीपी है वो 1200 रुपया है। ठीक है, अब तुम ये कह रहे हो कि 396 रुपया का लाभ कमाता है, तो अगर मैं इस 1200 में 396 रुपया को जोड़ दूं तो तुम बोलोगे ये तुम्हारा अब क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा एसपी बन जाएगा। इतने में उसने सेल कर दिया, मतलब 1200 प्लस 396 रुपया उसने कमा लिया। क्या बेच के, तो आपने बोला कुछ जो है केला सड़ गया था उसने फेंक भी दिया, और बाकी जो केला बच गया उसको 3.5 में बेचा भी है। मतलब मान लिया हमने कि 480 यहाँ पे इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, हम सिंपल मान लेते हैं कि उसने एक्स केला को बेचा और केले का जो भाव है वो 3.5 रुपया है। समझ गए बात। तो इतना ही केला बेचने से उसको ये फायदा हुआ कि 396 रुपया कमा लेता है। समझ गए, हम पूरे जो केला बेचा है वो मान लिया हमने कि बेचा हुआ केला तुम्हारा एक्स के बराबर है। ठीक है, अब जरा देखोगे तो ये बन जाएगा 1596 इज इक्वल टू 7x/2। अब जरा देखो, 7 से काटोगे, 7 दूना 14, 1 9, 7 दूना 14, 5 6 7 8 56। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 448। यानी कि उसने सिर्फ 448 केलों को बेचा। मतलब ये हुआ कि उसने बाकी बचे जो 32 केले थे उसने फेंक दिया था। 32 केले सड़े हुए थे और 32 केला आउट ऑफ 480 केला। हमसे मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक कौन सी है देखो जरा। 228 गुना 2 जो हो जाएगा, मैंने 24 समझ लिया, ये कितना हो जाएगा, 456 हो जाएगा। सॉरी, मिस्टेक हो गया मेरे से। यहाँ पे जो फेंका हुआ केला है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 24। ये 480 का कितना परसेंट है आपको निकालना है, बताओ जरा। 24 गुना 2 और ये 20 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5% इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। तो ये एक बढ़िया सवाल है और ये बेस्ट अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 पे आते हैं। ये तो आप फटाफट कर सकते हैं, इसका आप स्क्वायर करोगे तो 81 बन जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 × 20 कितना हो जाएगा, 40 के बराबर, यानी कि 41। अगर मैं -2ab, यानी कि यहाँ मुझे माइनस करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर मैं जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा, 121। इस सवाल का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 18 मैकेनिक 10 दिनों में 90 कारों के मैकेनिक कर सकता है, मरम्मत कर सकता है, तो 12 दिनों में 150 कारों की मरम्मत करने के लिए कितने मैकेनिकों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ये बतानी है आपको। ठीक है, क्लियर है। तो ये 3 बार में और ये तुम्हारा 5 बार में। 3 गुना 6 और 6 दूना 12 और 2 बच्चे 10, यानी कि x की वैल्यू 5 बच्चे 25। इतने लोग की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसका मान क्या होगा, अगर x + 1/x की वैल्यू 2 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू 1 के बराबर है, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। बेसिक्स। 9 पे आते हैं। 6 वर्षों में 15% के रेट से ब्याज उसी धनराशि पर 18% की दर से 9 वर्षों में अर्जित ब्याज से 1440 रुपया कम है, धनराशि कितनी। तो जरा तुम देखो ध्यान से, 15% से 6 वर्षों में यानी कि 90% ब्याज देगा, 18% से 9 वर्षों में यानी कि 162% ब्याज देगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 72%, और इस 72 का वैल्यू है 1440। आपको निकालना है 100 की वैल्यू, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। 72 से कटेगा 2 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा आंसर तुम्हारा, 2000। है ना बढ़िया सवाल, है ना आसान सवाल। साइन की वैल्यू है, tan की वैल्यू निकालनी है, तो अगर ये तुम्हारा p के बराबर है और ये तुम्हारा h के बराबर है तो b कितना,
25 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर का अंडर रूट, बोलिए अंडर रूट। तो यहाँ पे अगर तुम एक बार जोड़ लोगे तो कितना बन जाएगा 46, घटा लोगे तो बन जाएगा 4 के बराबर अंडर रूट, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 2 रूट 46 के बराबर है। tan निकालना है मतलब p अपॉन बी, तो p कितना है 21 और b कितना है 2 रूट 46। 500 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर रवि को 36% और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है। जब प्रभात को 40% की एकल छूट दी गई तो वस्तु के लिए किसने अधिक और कितना अधिक भुगतान पे किया, आपको बताना है। ठीक है, प्रभात को सिंपल 40% दिया गया और इसको दिया गया 36 और 5। अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं आपसे तो आप बोलेंगे 36 और 5 का जो एकल छूट है वो कितना हो जाएगा 36 और 5 यानी कि 41, और माइनस कर लो 36 का 5% यानी कि 1.8 मुझे कम करना पड़ेगा। तो आप पाएंगे कि ये 39.2% का छूट था, ये एक्चुअल में 39.2% का छूट था और यहाँ पे 40 है, मतलब कितना एक्स्ट्रा पे किया इसने, रवि ने 0.8% का एक्स्ट्रा पे किया। 0.8% इसका अगर मैं निकालूंगा तो 1% है 50 रुपया, सॉरी 10% 50 रुपया, तो 1% 5 रुपया, तो 0.8% 4 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 12 नंबर पे आता है, किस खेल में और किस वर्ष के दौरान अधिकतम दाखिले हुए हैं। अब ये कितना घटिया सवाल है। ठीक है, हर वर्ष का आप क्या करो, बास्केटबॉल का जोड़ लो, फिर आप 19 में सबका जोड़ लो, लड़के लड़कियां दोनों का सम कितना हो जाएगा, ऐसे ऐसे आप जोड़ते रहो। तो कौन सा खेल में मैक्सिमम जो है वो एडमिशन हुआ है आपको चेकआउट करना है किस साल में। तो ये आप जो घटाव करते रहो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ये सब करने में नहीं आता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। 2 जार जो है ए और बी, 2 द्रव पी और क्यू का घोल है। 2 जार हमारे पास है ए और बी, जार का नाम तुम्हारा क्या है ए और बी, जिसमें पी और क्यू का घोल है। आपसे कह रहा है पी और क्यू का तुम्हारा घोल है। ए और बी में द्रव पी और क्यू का जो अनुपात है वो क्रमशः कितना है, तो आप बोलेंगे 2:19 और फिर 1:11। ठीक है, ये तुम्हारा बर्तन ए है और ये तुम्हारा बर्तन बी है, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा। ए के 7 लीटर घोल और बी के 4 लीटर घोल को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण पी क्यू का अनुपात निकालो। आसान सवाल है, कुछ नहीं, इसका तुम 7 मिलाओ, इसका तुम 4 मिलाओ, लेकिन पहले मुझे इक्वल करना पड़ेगा। तो 19 और 2 21 और यहाँ पे है 12, यानी कि 21 और 12 में 7:4 का रेशियो है। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बर्तन को समान करना पड़ेगा, यानी कि 21 से नीचे मल्टीप्लाई और 12 से ऊपर मल्टीप्लाई, बोलिए ना, यानी कि 7 गुणा 3, 3 चौका 12 और 4 से 4 खत्म। यानी मुझे कुछ ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आप जोड़ दीजिए सिंपल, 2 1 3 और 19 और 1 11 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 1:10 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ गए भैया, आसान था, बिल्कुल ही आसान सवाल था। ट्रायंगल PQN में PMN में S जो है PM पर एक बिंदु है। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल का निर्माण कर दिया, ठीक है, जिसका नाम है PMN। तो आपसे कह रहा है कि PM पे एक बिंदु कौन सा है, तो आप बोलेंगे S, जो PM को 5:7 में डिवाइड करता है। रेखाखंड ST जो है MN के समानांतर है। तो यहाँ से हमने एक जो S पॉइंट है यहाँ से एक ड्रॉ कर लो आप, जिसको हम कह सकते हैं कि ये तुम्हारा ST है और ये जो लाइन है वो MN के समानांतर है। अगर MN तुम्हारा 24 के बराबर है तो ST की लंबाई निकाले। अरे भैया 10 कैसे पता मेरे को, क्योंकि इस पूरे लंबाई की अगर 7 5 12 वैल्यू है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 24 की वैल्यू 12 के बराबर है, और ये 5 तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 5, तो मुझे 5 के मल्टीप्लाई करना है, 2 5 दूना 10 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिर्फ में मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छे सवाल नहीं आ रहे इसलिए मज़ा नहीं आता। 3 व्यक्ति A B और C ने व्यवसाय में कुछ धनराशि का निवेश करते हैं और फिर हिस्सेदारी जो है B का दोगुना है। ठीक है, A की जो हिस्सेदारी है वो B का दोगुना है, मतलब 2:1। ठीक, और B की हिस्सेदारी C से 3 गुना है। अगर तुम्हारा पहले कर दो कि मान लो ये 1 है तो ये 3 गुना है, अगर इसको 3 गुना है तो 6 करना पड़ेगा, यानी मैं सिंपल कह सकता हूँ 6:3 × 1। क्या कहूँगा भैया 6:3 × 1।
एक वर्ष बाद उन्होंने 6,000 कमाए हैं, तो ए को धनराशि निकालना, 6 3 9 10 इंटू 6, 3600 रुपये। इस सवाल का आपका आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन सा संबंध संतुष्ट करता है बताना है। ठीक है, कौन सा संबंध जो है वो संतुष्ट कर रहा है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं सॉल्व करने के। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मेरा काम हो पाएगा? साइन साइन कट जाएगा, 2 tan की वैल्यू आ जाएगी p प्लस क्यू। इन tan की वैल्यू p प्लस क्यू अपन 2, तो फिर tan को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये सोच सकता हूँ कि हाँ, आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे थीटा की जो वैल्यू है ना, वो पुटिंग कर दो 45 डिग्री, तो आप पाएंगे जो p की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/√2 प्लस 1। क्या हो जाएगी p की वैल्यू? तो आप बोलेंगे 1/√2 प्लस 1। और अगर q की वैल्यू बात करूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/√2। तो ये हो जाएगा आपका √2 प्लस 1/2। ये बन जाएगा √2 माइनस 1/2। ठीक है, अगर देखो सवाल जो ऑप्शन में दे रखा है वो है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में है और फिर मल्टीप्लीकेशन में है। तो अगर मैं सिंपल तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आप पाएंगे पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1/4, 1/4 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं पी स्क्वायर की बात करूंगा तो आप बोलेंगे इसका स्क्वायर करो, यानी कि 2 1 3 प्लस 2√2/2 का स्क्वायर कितना? 4, 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं क्यू स्क्वायर की बात करूं तो आप बोलेंगे 2 1 3 और माइनस 2√2/2 का स्क्वायर 4। अब इससे फायदा क्या होगा मुझे कि अगर मैं p माइनस क्यू स्क्वायर निकालूंगा तो आप बोलेंगे माइनस केस में ये 3 3 कट जाएगा, यानी 2√2 और 2√2 कितना हो जाएगा। तो इस वाले केस में देखो जरा, 4√2 बटा ये नीचे हमारा 4 है बटा 4। ठीक है, क्या बन रहा है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, लेंदी सवाल है, इसमें मजा नहीं आता ज्यादा, वैल्यू पुटिंग वाले सवाल होते हैं ना। ठीक है, हमने छोटी सी मिस्टेक करी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो मिस्टेक कौन सी है मुझे दिख चुकी है। मैं रूट को यहाँ पे छोड़ दिया था, यहाँ पे जो 2 है ना वो 2 नहीं बल्कि √2 होगा, यहाँ पे √2 होगा, तो मल्टीप्लाई करने पे 1/2 होगा, मल्टीप्लाई करने पे 1/2 होगा। ठीक वैसे ही जो यहाँ पे हमने 4 लिखा है वो 4 नहीं बल्कि एक्चुअल में √2 का स्क्वायर 2 होगा। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक की वजह से सारा जो है दिमाग उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठीक है, तो 1 प्लस √2 प्लस 1, तो √2 प्लस 1/√2 को स्क्वायर किया तो 2 1 3 प्लस 2√2/2, 3 माइनस 2√2/2। और पी क्यू निकाला तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ। तो पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर 2 2 4√2, तो ये बन जाएगा आपका 4√2 और बटा 2। ठीक है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो कौन सा वैल्यू है तो आप बोलेंगे 4√1/2। ठीक है, तो अगर तुम काटोगे तो ये बन जाएगा आपका 2√2 और इस साइड बन जाएगा √2 से काटूंगा तो बन जाएगा हमारा 2√2, यानी कि 2√2 जो है वो 2√2 के बराबर आ चुका है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन हमारा एक जो है वो हो सकता है। बाकी चेक करने के बाद ही हम बताएंगे कि बाकी ये ऑप्शन हमारा 1 जो है वो क्लियर है कि नहीं। अगर हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालें, पहले तो हम पी स्क्वायर निकाल चुके हैं, माइनस वाला केस पहले हम ये कर लेते हैं। तो ये मुझे आया था कितना, 2√2 आया था, तो ये 4√pq के बराबर था, ना कि 8√pq के। यहाँ पे जो वैल्यू है वो 4 गुना हो जाएगा, सॉरी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका 4√2 के बराबर, जो कि ये बराबर नहीं है, तो ऑप्शन हम लोग काट देंगे।
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो उस केस में हमारा 2√2 कट जाएगा, यानी 3 3 6/2 यानी कि 3 के बराबर। जो इसकी वैल्यू आएगा वो 3 के बराबर। तो क्या 3 की वैल्यू 4√TQ यानी कि 2√2 के बराबर है? तो आप बोलेंगे नहीं। ठीक वैसे ये बराबर नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बढ़िया सवाल है। वैल्यू पुटिंग होते थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बाकी आसान होते हैं। ये देखो पाई चार्ट के सवाल है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे लिखा हुआ है, तो मैं शायद देख नहीं पा रहा हूँ। यदि सभी विश्वविद्यालय में स्नातकों की कुल संख्या जो है 24,800 है और स्नातकोत्तरों की संख्या 18,400 है। कुल जो ग्रेजुएट्स हैं वो कितने हैं? तो आप बोलेंगे 18,000, सॉरी, कुल जो ग्रेजुएट्स हैं वो कितने हैं? 24,800। और कुल जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं स्नातकोत्तर वो कितने हैं? 18,400। तो विश्वविद्यालय ए और ई में, ठीक है, स्नातकों और विश्वविद्यालय बी और सी में स्नातकोत्तरों का अनुपात कितना है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। बस यही कि मुझे परसेंटेज नहीं दिख रहा है। ए का जो परसेंटेज होगा कुछ तो होगा, यहाँ पे 23% है क्या? और ई मुझे नहीं दिख रहा होगा, आपको भी नहीं दिख रहा होगा मेरे भाई। तो ए बी सी डी ई ये वाला पॉइंट क्या है? तो 1 बी सी डी ई ये कितना लिखा हुआ है? तो इन दोनों का परसेंटेज जोड़ के इसका परसेंटेज निकाल दो, और फिर यहाँ बी और सी की बात करोगे तो यहाँ पे फिर से बी और सी का परसेंटेज निकाल दो इनमें से, और जो जो वैल्यू आएगा उन दोनों का रेशियो निकाल दो, वही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये आप खुद से कर लेना, ऑल बिकॉज ऑफ कि मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है ध्यान से, तो सवाल में दम नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। हमने समझा दिया प्रोसेस किस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। कंपनी बी के लिए मांग कंपनी सी के लिए मांग का लगभग कितना परसेंट है? ठीक है भैया, तो कंपनी बी के लिए जो ब्लू वाले हैं वो मांग है, और ये तुम्हारा प्रोडक्शन। तो कंपनी बी के लिए मांग कितनी है? ये 500 से ज्यादा यानी 600 है क्या? यहाँ पे 600 का डिमांड है। और जो सी के लिए मांग है वो कितना है? तो आप बोलेंगे 2500 का। 2500 का, बोलिए 2500 का। ठीक है, तो आपसे कह रहा है उसका कितना परसेंट है, तो आओ जरा निकाल लेते हैं। 600 ऊपर 2500 नीचे इंटू कर लो 100%। 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से, 25 गुणा 4 100, यानी कि 6 चौका 24% इस सवाल का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 19 पे आते हैं। सविता और पर्णिका एक ट्रैक पे 2250 मीटर लंबी दौड़ लगाने का फैसला किया। ठीक है, इस ट्रैक की लंबाई दौड़ की लंबाई के बराबर ही है। इस ट्रैक की जो लंबाई है वो दौड़ की लंबाई के बराबर है। लेकिन सविता ने पर्णिका को 396 मीटर की बढ़त दी, और साथ ही सविता ने उसे अपने से 9 सेकंड पहले शुरुआत करने दी। तो ये बढ़िया सवाल का उम्मीद है। तो आइए जरा हम आगे बढ़ाते हैं इसको। एक लंबा सा ट्रैक हमने बना दिया। आपको मालूम है कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? तो आप बोलेंगे 2250 मीटर, 2.25 किलोमीटर। तो यहाँ बोला कि सविता ने पर्णिका को 396 मीटर की बढ़त दी, मतलब तुम पर्णिका को बोला गया भैया तुम यहाँ पे बहन जो है इतना 396 मीटर आगे से तुम दौड़ो, तुम यहाँ से दौड़ो, और सविता तुम यहाँ से दौड़ो। और ये भी कह रहा है कि मैं अगर 9 सेकंड दौड़ जाऊंगी उसके बाद, सॉरी, तुम पहले 9 सेकंड दौड़ जाओ फिर हम दौड़ना शुरू करेंगे। मतलब एक तुम आगे भी हो और 9 सेकंड तुम पहले भी दौड़ जाओ। मतलब कॉन्फिडेंस देख लो सविता की कितना खतरनाक है। ठीक है, पर्णिका क्या करती है कि 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ी, और सविता के दौड़ शुरू होने के 250 सेकंड बाद सविता ने पर्णिका को पकड़ लिया। और ये भी कह रहा है कि जब ये 9 सेकंड दौड़ने के बाद इसने दौड़ना शुरू किया और 250 सेकंड में क्या कर लिया, उसको पकड़ लेती है। तो सविता की जो चाल है वो बतानी है मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। तो बढ़िया सवाल है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात यह कि अगर 9 सेकंड की बात करो, इसका स्पीड कितना है? तो आप बोलेंगे 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि 9 छक 54 मीटर, ये और आगे जा चुकी है। 54 मीटर मतलब मैं कह सकता हूँ 396 और 54 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि पर्णिका जो है ऑलरेडी 450 मीटर यहाँ पे आगे खड़ी है। अब ये दौड़ना शुरू करती है, 250 सेकंड में पकड़ लेती है। मतलब मैं अगर ये बोलूं कि इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना है, तो आप बोलेंगे
250 मीटर सॉरी 750 मीटर ऊपर हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसका हमने x मान लिया अगर, तो ये पकड़ने वाली है तेज दौड़ रही है, मतलब x माइनस 6, और ये टाइम कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे 250 के बराबर। क्या मैंने सही करा है? मैंने ये करा कि 450 जो डिस्टेंस है उसको मुझे कैप्चर करने के लिए x दौड़ेगी 250 मीटर 250 सेकंड के लिए। अगर मुझे उसकी स्पीड निकालनी है, हमने उसको x मान लिया, तो x माइनस 6 के बराबर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि हम टाइम को निकाल पाए। ठीक है, 50 से 5 बार में और ये 50 से 9 बार में, यानी कि 9 इज इक्वल टू 5x माइनस 6 पचे 30, 6 पचे 30, यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ जो 5x की वैल्यू आ चुकी है 30 और 9 39, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 39/5, यानी कि 7.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक बढ़िया सवाल है और बेहतरीन सॉल्यूशन हमने दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया दोबारा देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 पे आते हैं। 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त में जीवा खींची जाती है जिससे केंद्र की दूरी कितनी है 6, तो आपको जीवा की लंबाई आप मन में कर सकते हैं वो 16 के बराबर होगी। आप मन में कर सकते हैं भैया। कैसे कर सकते हैं, देखो जरा, अगर ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है बढ़िया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर 10 cm तुम्हारा त्रिज्या है और यहाँ से इसकी दूरी है 6, तो इसकी लंबाई निकालनी है। अगर ये 6 है तो यहाँ से की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 के बराबर, और ये वाला 8, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 8 16 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12.5% और 8% की दो क्रमागत छूट देने के बाद इतना में सेल किया गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था आपको बताना है। मतलब 12.5 का मतलब होता है कि 8 की वस्तु को तुमने 7 में सेल किया, और 8% का मतलब होता है कि 100 की वस्तु को 92 में, यानी कि 25 की वस्तु को तुमने 23 में सेल किया। 5474 तुमने बेचा है 7 में, एक्चुअल वैल्यू 8 था, तुमने बेचा है 23 में, एक्चुअल वैल्यू 25 था। अब तुम्हारे पास सीधे क्या निकल के आएगा, मार्क प्राइस। बोलिए ना। ठीक है, तो ये 7 से कट रहा है ना, 7 7 49, 5 और 7 7 8 56, 7 दूना 14, 23 से भी कटने की पूरी उम्मीद है। अगर देखेंगे ध्यान से तो 23 तिया 69 और 23 चौका 92, तो आप पाएंगे कि 200 गुणा 34 यानी कि 68 पे 00, 6800 रुपीज इस सवाल का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आओ जरा इसको निकाले और इसका आंसर क्या होगा वो समझे जरा। ए और बी के संदर्भ में आपको x की वैल्यू निकालनी है कि ए और बी के संदर्भ में x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो हम y कटवा देते हैं। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, y को कटवा देंगे। यानी अगर तुम देखोगे, मैं जरा एक बार लिख रहा हूं ताकि थोड़ा समझ आए, मजा आए। बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा मन कर रहा है मुझे लिखने का। तो यहाँ पे 1 हो गया और ये आपका हो जाएगा bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मुझे y कटवाना है तो ऊपर हम कर देंगे a से मल्टीप्लाई और नीचे हम कर देंगे भैया b से मल्टीप्लाई, और फिर हम माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, ये वाला इससे कट जाएगा। अब यहाँ देखो x हम कॉमन निकालेंगे और यहाँ क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, हमने x कॉमन निकाला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बन जाएगा। इधर साइड बन रहा है हमारा a और इस साइड बन रहा है हमारा माइनस क्या, b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू ए बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, बढ़िया बात। तो आओ जरा हम हल करें। तो यहाँ से हम ए कॉमन निकाल सकते हैं, ए कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ 1 बच गया, एलसीएम लिया हमने तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस जो है ए हमने कॉमन निकाल चुका हूँ, तो यहाँ बनेगा माइनस ऑफ 2b स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बन जाएगा आपका a इंटू कितना
ये प्लस था ना, ए स्क्वायर प्लस था ना, सॉरी, तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर और बटा बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू बराबर है, तो ये एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो ये पूरा वैल्यू इस पूरे वैल्यू से कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू मेरे सामने आ चुकी है, वो क्या है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का सवाल था, आप उसको आसानी से कर सकते थे अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा एलिमिनेशन तरीका जो द्विघात समीकरण में इस्तेमाल करते हैं क्वाड्रेटिक में, उसका। 10,000 रुपए की धनराशि का 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक की दर से निवेश किया गया ना, तो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज अगर होती है तो आपसे कह रहा है कि ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप बिना कुछ सोचे समझे फटाफट जो है आप आंसर लगा चुके होंगे ऑप्शन नंबर 3। कैसे किया हमने बिना सॉल्व किए। अगर 10% का रेट है तो रेट कितना हो जाएगा 5%, क्योंकि अर्धवार्षिक है। टाइम अगर 2 साल है तब कितना हो जाएगा 4 साल। इन दोनों ही केसेस में जो हमारा CI बनता है 4 सालों में वो कितना बनता है, तो 5 चौका 20 यानी बनता है 21.550625%। ये हमने रट्टा मार के रखा है पहले से। 10% वाले केस में 46.41%, 5% का 4 साल में कितना होता है 21.550625%। ठीक है, अब आपको निकालना है 10,000 रुपया का इतना परसेंट। तो इस 100 रुपया में अगर 21% है तो 10,000 का मतलब 2 डेसिमल आप शिफ्ट कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा 2155, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए 0.625। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ गया होगा हमने कैसे किया। ठीक है, यहाँ आइए फॉर्मूला ये जरा सॉल्व करते हैं। दिए गए व्यंजक को आप सरल कीजिए। अगर मैं सिंपल तरीके से z की वैल्यू को मान लो कि ये 45 डिग्री के बराबर है, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा, बोलिए। तो 0 + 1 हो जाएगा, तो ऊपर हमारा 3 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2, यानी कि 2 चल जाएगा ऊपर, यानी कि 3 दूना 6। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। अगर ये वैल्यू को 6 से डिवाइड किया हमने तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, अगर आप समझदार होंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू को जो मन करे पटक दीजिए। n की वैल्यू को जो मन करे पटक दीजिए। हमने n की वैल्यू को 0 रख दिया, तो यहाँ पे 9 की पावर सिर्फ 1 बचेगा, मतलब मुझे सिर्फ एक सीरीज लिखनी पड़ेगी। 9 को आप डिवाइड कर दो 6 से, रिमाइंडर कितना आएगा 3, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर n की वैल्यू 0 ही क्यों पुट करें, हम n की वैल्यू को 1 2 3 4 5 जो मन करे पुट करेंगे। भाई पटको ना, तुम्हारा टाइम पे डिपेंड करेगा। जितना बड़ा n होगा उतना लंबा सीरीज बनेगा, उतना लंबा तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे n की वैल्यू हमने 0 पटका था ना, यहाँ पे तुम n की वैल्यू 1 लेके देख लो, तो तुम पाओगे कि n9 प्लस ये बन जाएगा 1, यानी कि 2 और 1 3, हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, यानी कि 9 + 9 का स्क्वायर प्लस 9 का क्यूब। ठीक है, और बटा कर लो 6। तुम करो डिवाइड, तुमको बड़ा शौक है ना, तो करो डिवाइड। तो देखो जरा रिमाइंडर निकालता हूं मैं, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ बचेगा 3 का क्यूब 27। तो फिर डिवाइड कर दो 6 से, तो आप पाएंगे कि 36 और 3 कितना होता है 39। फिर करो 6 से डिवाइड, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 3 तुम्हारा फिर से आंसर आ चुका है रिमाइंडर, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।